मुल्तमस हूँ मोहतरम व मोहतशम जनाब पीर ग़ुलाम रसूल अवैसी साहब सजादा नशीन आस्तान आलिया अवैसिया अलीपुर चट्ठा कि वो आएँ और वहदत उम्मत कॉन्फ्रेंस से खिताब फरमाएँ। मोहतरम जनाब ग़ुलाम रसूल अवैसी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिही व इतरातिही बेअदद कुल्ले मलूमिल्लाह का। नहायत मशकूर हूँ दाइए इत्तेहाद उम्मत पासबाने मसलके हुसैनियत जनाबे मोहतरम आगा सैयद मोहम्मद जवाद नकवी साहब और उनकी पूरी टीम का, जिन्होंने शब रोज़ ये काविश करके आज की इस बज़म को सजाया। मसले फ़लस्तीन पर आज गुफ्तगू करने के लिए मुख्तलिफ ज़ुमा तशरीफ़ फरमा हैं। मिल्लत इस्लामिया की क़यादत तमाम मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। अल्लाह इसी तरह उम्मत को वहदत के तौर पर हमें भी और आप सबको भी पेश करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे मुल्की हालात हों या बैनुल अक़वामी हालात हों, आगा साहब हर मौका पर आवाज़ को बुलंद फरमाते हैं, उम्मत को आगाह करते हैं और इस सफ़र में शामिल होने की दावत भी पेश करते हैं। अल्लाह पाक तादेर इनका साया कायम व दायम फरमाए। हज़रात मुहतरम, इस वक्त जो सबसे बड़ा नासूर है जिसने कौमे मुस्लिम की जड़ें काट दी हैं, वो फ़िरका वारियत है। हम अपने मौक़िफ़ से, चाहे वो फ़रूआत में है, मुस्तहब्बात में है, थोड़ा सा भी सिरकने की हिम्मत नहीं रखते। और जो सामने है उनका भी यही हाल है। आप समझते हैं कि कलमा तौहीद सबसे पहले हमें वहदत का सबक देता है। एक प्लेटफार्म है जो अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से हमें अता फरमाया कि ये तमाम जो मखलूक जिन्होंने कलमा पढ़ा एक उम्मत वहदा है। और जहाँ जिहाद का और अमर बिल मारूफ का नही अनिल मुनकर का हुक्म है, उसमें भी अल्लाह ने फ़िरका नहीं कहा, जमात कहा है। तो जमात मुख्तलिफ अफराद के मजमूए का नाम है।
तितर बितर होने का नाम जमात नहीं है। कुंतुम खैरा उम्मत, या कोई जिक्र नहीं है कि फला फिरका हक पर है, फला नहीं है। जब अल्लाह की तौहीद और नबी अलैहिस्सलाम की रिसालत और किबला, क़यामत, जन्नत और दोज़ख हर एक पर मुश्तरक मुअक्कफ है। बाकी रह गई फजाइल की बात, तो इसमें कोई घबराने की या गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। भाई जिसके नजदीक जो जिसका फॉलोअर है उसकी जात मोतबर है तो होनी चाहिए। दूसरा कह दे जी कि अगर इसने तारीफ की तो ये हमारे वाले की तौहीन हो गई है, और ये कहें जी हमने जिसकी तारीफ की मुखालिफ ग्रुप की वो तौहीन हो गई है। किसी की तारीफ में तौहीन नहीं होती, तौहीन एक अलग चैप्टर है। हमने काबे को छोड़कर, कलमा तैयबा को छोड़कर, अपने अपने मजाज पर फिट आने वालों को अपना किबला भी बना लिया, अपना कलमा भी बना लिया। इस्लाम मजाज पे फिट आने का नाम नहीं है, ये एहकामे शरिया है जो अल्लाह की तरफ से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाज़िल होते हैं। उनकी अतायत का हुक्म है, आतीउल्लाह व आतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। अब मैं इसकी तशरीहात में नहीं जाऊंगा कि इसका अल्लाह तो रसूल तक तो ठीक रहे, उलिल अम्र पे आके किसी ने बादशाह वक्त कह दिया, किसी ने हुक्मरान कह दिया, किसी ने कहा कि हर जालिम व जाबर की अतायत इसके तहत जरूरी है। जालिम और जाबर हर एक की अतायत अगर जरूरी होती तो मैदान करबला में मौला हुसैन हक का आलम लेकर ना निकलते। ये हमारे पास दलील है। भाई जो खुद साहिब शरीयत नहीं, जो खुद पाबंद नहीं शरीयत के अहकामात का, वो कौम और मिल्लत को क्या पैगाम देगा। तो हजरात मोहतरम, किबला, कलमा और फिर आगे नमाज, पहला फर्ज इस्लाम का, क्या उसमें इज्तिमाइयत नहीं है? अगर हरम में सब मिलकर पढ़ लेने से नमाज हो जाती है तो फिर पाकिस्तान में भी मिलकर पढ़ लेने से हो जाती है। क्या वहां डंडे का डर है, धक्के लगने का डर है कि जी अगर अलहदा नमाज शुरू की तो धक्का मार के वो नमाज भी तोड़ देते हैं? यार एक अपने अंदर विजन पैदा करो। ये नहीं कि हम आए, तकरीरें सुन ली, चले गए। इत्तेहाद उम्मत वक्त की जरूरत है। क्यों? आलमे कुफ्र, चाहे वो नसरानी है, चाहे वो यहूदी है, चाहे वो मुशरिक हैं, जैसे हिंदू हैं, आपको नजर नहीं आ रहा कि वो एक प्लेटफार्म पर है? सुन्नी का और नसरानी का मसलक नहीं, मजहब ही नहीं मिलता। नबी मुख्तलिफ है, उन पे उतरी हुई किताबें मुख्तलिफ हैं। अगर वो मोमिन और मुसलमान की दुश्मनी में इकट्ठे हो सकते हैं
तो यार क्या है, एक कलमा पढ़ने वाले इकट्ठे नहीं हो सकते? ये जो मसल की लड़ाइयां हम छोड़ नहीं रहे। क्यों? इससे हमारा रोटी पानी चलता है, लेकिन कुछ वक्त के लिए मौकफ तो किया जा सकता है ना। हम कुछ वक्त के लिए इसे छोड़ सकते हैं। इस्लाम बच गया तो मसलक बचेंगे। अगर इस्लाम ना बचा तो तुम्हारे मसलक बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। आज जिसका सारा दारोमदार खानकाही निजाम पर है, बड़ों की कमाइयां लेकर आज जो सजादगान हुजराए तसव्वुफ जिसे कहते हैं, हुजराए सुस्ती में बैठे हुए हैं। उलमा मुख्तलिफ मसाजिद के अइम्मा और खुतबा जिनका सारा दारो मदार उसी पर है। यार तुम मस्जिद नबवी का खतीब, मुसल्ला रसूल का इमाम, हुजराए बतूल का सजादा नशीन, मैं पूछता हूं तुम उनसे बड़े हो कि तुम्हारी मस्जिद नहीं छूट सकती, तुम्हारा दरगाह नहीं छूट सकता। खुदा की कसम, ये मसाजिद और दरगाहें यही हमारे तरबियत के बड़े मरकज है ना। नहीं रहेंगे अगर आलमे कुफ्र हम पर मुसल्लत होता है, फिर तो ये मुआशी भी मामला बन जाएगा सबके साथ। इसलिए हम उम्मते वहदा हैं। उस बर्बरियत के खिलाफ, इस्तेमारी कुव्वतों के खिलाफ, इस्लाम दुश्मन ताकतों के खिलाफ 57 इस्लामी ममालिक के सरबराहान को हवाओं में उड़ते हुए छतेड़े नजर नहीं आ रहे? उन मासूम बच्चों और बच्चियों की याहो बका कलेजा मुंह को आता है। हमारे घरों में बेटे बेटियां नहीं हैं यार। एक छोटी सी बेटी पुकार कर रही है, बाबा भी शहीद हो गया है, अम्मा भी शहीद हो गई है, अकेली। मगर मुंह से जुबान से क्या निकलता है? अल्लाह तेरा शुक्र है। हम ये बर्बरियत बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन किबला-ए अव्वल को हम आजाद करवा कर रहेंगे। यार छोटे छोटे बच्चे जान निकल रही है तो कलमा पढ़ रहे हैं, कुछ जिक्र कर रहा है, ये तरबियत है उनकी। और हमारे बच्चों की तरबियत, सारी सारी रात टिक टाक पे लगे रहो, फोनों पे लगे रहो। और जिस तरह मैं अपने मुल्क की बात करता हूं, फहाशियत, इन मामलात में कोई फर्क नहीं आया। यार हजूर ने फरमाया कि तुम्हारी रिश्तेदारी नहीं भी है, कब्रिस्तान जाओ तो एक गम की सूरत बना लो, अपने चेहरे के आसार से बतलाओ कि हमें गम है। जितनी हमारी नौजवान नस्ल और बिलखसूस हमारे हुक्मरान, क्या फांसी के प्रोग्राम नहीं हो रहे? नाच गाने के प्रोग्राम नहीं हो रहे? और हुकूमती सरपरस्ती भी हो रहे हैं। यार हाथ से नहीं, तुम्हें डर लगता है अमेरिका से, जुबान से नहीं, तुम्हारी एड बंद होती है, तो कम से कम दिल में तो इस दुख को महसूस करो ना।
अगर दुख को महसूस करें तो फिर इस तरह का माहौल नहीं होता। हमारे मीडिया पाबंदियां, कोई खबर ऐसी नहीं जारी हो रही। उधर यूरोप का कुत्ता मर जाए, तुमने क्या इंसान को समझा है? यार, मुसलमान की कदर ये है कि मुसलमान की गर्दन उड़ाई जा रही है, बाजू उतर रहे हैं, शहीद हो रहा है। तुम्हें कुत्ते के मरने पे इंसानी हकूक याद आते हैं? तो जहां इतनी लाशें गिरी, इतने बच्चे यतीम हुए, फिर जंगों के भी असूल होते हैं। नबी अलैहिस्सलाम फरमाया किसी बूढ़े पे हाथ ना उठाना, किसी बच्चे को कत्ल ना करना, किसी की खेती ना उजाड़ना। यार, जहां हस्पतालों को तबाह कर दिया जाए कि कोई इलाज मुआवजा ना करवाए, आज भी इतनी बगैरती है कि फिर एक जुमला मुंह से नहीं निकलता हमारे हुक्मरानों से। कम से कम मुजम्मत ही कर दें। दुनिया के सारे मजाइल तुमने अपने पास रखे हैं, तेल तुम्हारे पास है, माशी तौर पे इतना इस्तेकाम है कि एक एक अरब शहजादा पूरी मिल्लत को खरीद सकता है। तो वो बच्चे पानी के एक कतरे को तरसे, एक एक कतरे को तरसे। या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा खाना। क्या पैगाम दे रहे हैं मिल्लत को? कहते जी हुकूमतें खामोश, लोग खामोश, उनको पता नहीं था ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा है। पता था, हक का भी पता था, उसके जुल्म, जबर, इस्तिबदाद का भी पता था। मगर बात क्या थी? पैसा, तलवार, हुकूमत। फिर समझ जाओ आज भी फिर यही है ना। पता है सबको हुसैनियत किधर है। और मैं सलाम पेश करता हूं उनको, कायदीन को, लीडरों को, जिन्होंने ये नहीं पूछा हमास तेरा मसलक क्या है। पहले कहते जी 56 इस्लामी ममालिक मुसलमान है, एक उनमें काफर है। आज पता चला कि 56 काफर है, एक मुसलमान है। कहां गया तुम्हारा इस्लाम, जो इस्लाम के ठेकेदार बनते थे? यहां भी लोग यार हमें इतना सताते थे। ओ यार, तुमने देखा नहीं वहां हरम में कैसे होता है? तो हमारे लिए वो दलील है। वहां तो जो हुक्मरान होगा उसकी मर्जी से होगा। भाई, हमारे लिए दलील तमाम मसालक के लिए कुरान और सुन्ना। अब आगे अपनी अपनी तशरीह, कोई कहता है खिलाफत तो कोई कहता है इमामत। लेकिन बुनियादी जो दो चीजें हैं, अल्लाह का कुरान और नबी अलैहिस्सलाम का फरमान, हमारे लिए वही जरिया नजात है। हमारे लिए जिंदगी बसर करने का वही तरीका है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। फिर बड़ा शोर डालते हैं, ओए जालिमों, तुमने अहलुल बैत के चैप्टर खत्म किए निसाब से,
तुमने जहाद के चैप्टर खत्म किए। ये मुसलमान हुक्मरानों के जेर निगरानी नहीं हुआ है किसी जमात की नसाब में कोई जहाद का चैप्टर। तुमने खत्म नबूवत को खत्म किया अपनी तालीमात से। लेकिन याद रखो, जब तक इस कौम में जज्बा जहाद होगा उस वक्त तक मुसलमान की तरफ किसी को आंख उठाने की जरूरत नहीं होगी। उन्हीं के लिए इकबाल ने कहा था कि दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े अपने। अब तुम्हारे घोड़े कहां हैं? बहरे जुल्मात तो मौजूद है आलमे कुफर की शक्ल में। मुसलमान हम क्यों बेहिस हो गए हैं? हमें क्यों नहीं चीखें सुनाई दे रही? हमें क्यों नहीं हमारे कानों से वो आवाजें टकरा रही जो लब्बैक लब्बैक मुसलमान कौम को पुकार रही है? तो फिर उन्होंने तो मरते हुए कह दिया हमें इसाले सवाब ना करना, हम मोहताज नहीं तुम्हारे इसाले सवाब के, हम जिसकी राह में जा रहे हैं वही हमें जन्नत में लेके जाएगा। इससे बड़ा थप्पड़ है। हम पे अफसोस ना करना, हम समझते हैं कि तमाम मिल्लत इस्लामिया मर चुकी है, हम किसी के लिए नहीं, हम अल्लाह और रसूल के लिए लड़ रहे हैं। मुझे कल एक बंदा बता रहा था कि बिला आगा साहब, वो कहने लगा जी कि मैंने पैगाम भेजा कि भाई जुमे शरीफ के खुतबे में ना फ़लस्तीन वालों का जिक्र करना। तो मुझे बाद में पता चला कि नहीं किया। मैंने बुला के पूछा भाई ऐसे क्यों किया है तुमने? उसने कहा जी इंतज़ामिया का ही तरफ से इजाज़त नहीं थी। कलमा मोहम्मद का पढ़ते हो या इंतजामिया का? कलमा नबी का पढ़ते हो या मुरीदों की शरीरियों का, नियाजों का? निकलो यार, निकलो। और कुछ नहीं तो उस छोटे से परिंदे बुलबुल की तरह कि एक कतरा पानी का जिसने आतिशे नमरूद में गिराया था, अल्लाह ने तो उसको मर्तबा और इज्जत अता फरमा दी। हम तो अशरफुल मखलूकात है। अल्लाह हमारी सुनता है, अल्लाह गौर फरमाता है, अल्लाह उसके बदले में हमें एजाज देता है। और क्यों हज से ज्यादा रश होता है? करोड़ों में 2.5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ मौला हुसैन की दरगाह में। बड़े बड़े बादशाहों की कब्रें हैं नहीं, तुम्हारे पाकिस्तान में हैं। कोई सैर के लिए चला जाता होगा, फातिहा के लिए कोई नहीं जाता। उनकी कब्रें जिंदा होती हैं जिन्होंने दीन के लिए काम किया होता है, इस्लाम के लिए काम किया होता है। तो मैं आगा साहब हर वक्त, हर जगह, हर मौके पर मैं इंशाअल्लाह हाथ बांध के आपके साथ जहां आवाज देंगे इन मामलात पे जो हमारे सब के इकट्ठे मामलात हैं,